वालेकुम दोस्तों, जॉब्स की दुनिया के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए नई नई जॉब्स की अपडेट्स लाता रहता हूं। तो आज की जो जॉब अपडेट है वो आपके लिए खुशखबरी है। आपके सामने ये ऐड मैंने पहले से ओपन किया हुआ है, तो देखें कि इसमें कितनी सारे वैकेंसीज़ हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप इस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्राइटेरिया कौन कौन सा मांगा गया है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर ही अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। जूम इन करके सबसे ऊपर जाते हैं तो ये पाकिस्तान आर्मी के हॉस्पिटल की सीटें हैं रावलपिंडी के लिए। इसका नाम है AFID रावलपिंडी में दर्ज झेल आसामियों के लिए मर्दों ख़वातीन से दरख्वास्तें मतलूब हैं। और ये जो है डेंटिस्ट्री हॉस्पिटल है आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री रावलपिंडी। तो इसके लिए सबसे पहली है वो है स्टेनोटाइपिस्ट। ये 14वें स्केल की सीट है और आसामियों की तादाद है एक। इंटरमीडिएट चाहिए। अच्छा, इंटरमीडिएट के लिए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि बाज़ लोग समझ लेते हैं कि इंटरमीडिएट से मुराद सिर्फ FSC या FA ही है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरमीडिएट से मुराद हर वो डिग्री है जिसका जो आप कह लें कि मकाम 12 क्लास के बराबर होता है। अब इसमें FA भी है, FSC भी है और इसमें ICS भी आती है, इसमें BCom भी है, इसमें DCom भी है और इसमें दूसरे डिप्लोमे भी शामिल हैं जो इंटरमीडिएट के बराबर ही गिने जाते हैं। तो इनमें से कोई भी आपके पास क्लास हो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आपके पास शॉर्ट हैंड जो स्पीड है वो 80 अल्फाज फ़ी मिनट और टाइपिंग स्पीड जो है 40 अल्फाज फ़ी मिनट होनी चाहिए। और ये सिर्फ पंजाब के लिए ही एक सीट खाली है। दूसरे नंबर पे आती है लाइब्रेरी असिस्टेंट। लाइब्रेरी असिस्टेंट जो है ये 12वें स्केल की सीट है और इसमें आसामियों की तादाद एक है। और इसमें जो तालीम और तजर्बा चाहिए वो है 2nd क्लास या ग्रेड C बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास डिग्री जो है वो इन लाइब्रेरी साइंस है या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस है, वो बैचलर डिग्री में आपके पास 2nd क्लास से मुराद है 2nd डिवीज़न या फिर C ग्रेड आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो जो आपके पास डिग्री है वो HEC से रिकगनाइज़ होना ज़रूरी है और किसी मंजूर शुदा यूनिवर्सिटीज़ के बराबर तजर्बा भी होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आते हैं UDC से मुराद है अपर डिवीज़न क्लर्क। एक अपर डिवीज़न क्लर्क होता है और एक होता है लोअर डिवीज़न क्लर्क। तो अपर डिवीज़न क्लर्क से मुराद वो है जो एक हाई क्लास जो सीनियर होता है क्लर्क में, तो उसे अपर डिवीज़न क्लर्क कहते हैं। ये 11वें स्केल की है। इसके लिए 2 आसामियाँ खाली हैं। इंटरमीडिएट चाहिए। इंटरमीडिएट मैंने बता दिया कि इंटरमीडिएट से मुराद तमाम क्लासेस हैं और टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 अल्फाज फ़ी मिनट होने चाहिए। ये एक वैकेंसी पंजाब के लिए है और एक KPK के लिए मुख्तस है। चौथे नंबर पे आते हैं LDC यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क। ये 9th स्केल की सीट है। ये टोटल 2 वैकेंसियाँ हैं। मैट्रिक टाइपिंग स्पीड यानी कि मैट्रिक चाहिए और टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 अल्फाज फ़ी मिनट होनी चाहिए। अच्छा, एक बात का ध्यान रखें कि जहाँ पर आपको टाइपिंग स्पीड सिर्फ कह दिया जाता है, जैसे ऊपर मेंशन किया गया शॉर्ट हैंड, तो यहाँ पे देखें किसी भी किस्म की जो स्पीड है वो मेंशन नहीं की गई कि उर्दू इंग्लिश शॉर्ट हैंड, तो इससे मुराद इंग्लिश ही लिया जाता है। जहाँ पर मेंशन ना किया जाए वहाँ पर टाइपिंग स्पीड से मुराद टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश हुआ करती है। तो ये भी पंजाब की एक है और KPK की एक है। 5वें नंबर पे आते हैं नेटवर्क टेक्नीशियन। तो ये 9th स्केल की सीट है और ये टोटल 2 वैकेंसियाँ हैं। इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस यानी कि ICS वाले, उनकी भी अगर 2nd क्लास है तो भी चलेगा या फिर ग्रेड C है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। या किसी तस्दीक शुदा इदारे से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 साल डिप्लोमा, यानी कि अगर उसने ICS भी नहीं किया हुआ और उसके पास 2nd क्लास भी नहीं है, इनमें 2nd डिवीज़न या C ग्रेड नहीं है, तो फिर उसके पास किसी भी HEC से जो मंजूर शुदा इदारा हो उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 1 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है और उसमें भी उसका जो 2nd क्लास 2nd डिवीज़न हो सकती है। तो ये पंजाब की एक है और KPK की भी एक है। दूसरे नंबर पे आते हैं डेंटल सर्जरी असिस्टेंट। ये ज़रा प्रोफेशनल वर्क की तरफ आ रही हैं वैकेंसीज़। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये 9th स्केल के लिए है और ये टोटल 20 वैकेंसीज़ हैं।
इसके लिए इंटरमीडिएट में ग्रेड सी या फिर सेकंड क्लास। और दूसरे नंबर पे है मंजूर शुदा इदारे से डेंटल सर्जरी असिस्टेंट में डिप्लोमा होना ज़रूरी है और उसका भी 1 साल का तजर्बा होना चाहिए लाजमन। तो इसमें मेरिट से मुराद होता है कि पूरे पाकिस्तान से, तो इनके लिए वो पूरे पाकिस्तान से 2 रख सकते हैं। पंजाब के लिए 10 मुख्तस हैं। सिंध रूरल से मुराद हैं सिंध के देहाती इलाके, उसके लिए 2 हैं। सिंध अर्बन यानी कि सिंध के शहरी इलाके, उसके लिए 2 हैं। KPK खैबर पख्तूनख्वा के लिए 2 हैं। बलूचिस्तान के लिए 1 है और एक्स फाटा के लिए भी 1 वैकेंसी खाली है। डेंटल टेक्नीशियन, वो डेंटल सर्जरी था, ये डेंटल टेक्नीशियन है। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 10 सीटें हैं। इंटरमीडिएट या ग्रेड सी या सेकंड क्लास ये सेम है। मंजूर शुदा इदारे से डेंटल टेक्नीशियन में डिप्लोमा, यानी कि वो जिस चीज़ की वैकेंसी थी उसका डिप्लोमा, ये डेंटल टेक्नीशियन की है तो डेंटल टेक्नीशियन का ही डिप्लोमा और इसका भी 1 साल का तजर्बा ही मांगा गया है। मेरिट पे 1 है। पंजाब की 5 हैं। सिंध की जो देहाती इलाकों के लिए 1 है, शहरी इलाकों के लिए 1 है, KPK के लिए 1 है और बलूचिस्तान के लिए भी 1 वैकेंसी खाली है। ऑपरेशन रूम असिस्टेंट ये 9th स्केल की सीट है और 4 वैकेंसीज़ हैं टोटल। और सेकंड क्लास या ग्रेड सी इंटरमीडिएट डिप्लोमा ऑपरेशन रूम असिस्टेंट मंजूर शुदा इदारे से और मुतलका शोबे में 1 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। पंजाब की 2 हैं। सिंध के जो देहाती इलाके उनके लिए 1 है और KPK के लिए भी 1 वैकेंसी है। रेडियोग्राफ़र उसे कहते हैं जो रेडियोथेरापी करते हैं। रेडियोथेरापी करने वाले को रेडियोग्राफ़र कहा जाता है। तो इसके लिए 1 होनी चाहिए, ये 3 वैकेंसीज़ है टोटल और 9th स्केल की सीट है। इसके लिए आपको जो चाहिए सेकंड क्लास या ग्रेड सी इंटरमीडिएट। दूसरे नंबर पे आता है डिप्लोमा रेडियोग्राफी रूम असिस्टेंट मंजूर शुदा इदारे से और मुतलका शोबे में 1 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है एक्सचेंज ऑपरेटर, ये 9th स्केल की सीट है और टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं। इंटरमीडिएट बमा मुतलका शोबे में 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। पंजाब की 1 है, KPK के भी 1 है। उसके बाद आता है स्टोरमैन या फिर मेडिकल स्टोर, ये 9th स्केल की सीट है। टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं। सेकंड क्लास या ग्रेड सी में इंटरमीडिएट पास बमा 30 अल्फाज फ़ी मिनट टाइपिंग स्पीड होना ज़रूरी है। पंजाब की 1 है और KPK की भी 1 है। कंप्यूटर असिस्टेंट ऑपरेटर मेल या फीमेल दोनों कर सकते हैं अप्लाई। ये 7 स्केल की सीट है और टोटल 9 वैकेंसीज़ खाली हैं। सेकंड क्लास या ग्रेड सी में मैट्रिक पास बमा 30 अल्फाज फ़ी मिनट टाइपिंग स्पीड इसके लिए चाहिए और किसी मंजूर शुदा इदारे से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सर्टिफिकेट। मंजूर शुदा इदारे से मुराद ये है कि गवर्नमेंट से मंजूर शुदा इदारा होना चाहिए, जैसे कि जो यूनिवर्सिटीज़ या इदारे होते हैं वो HEC से रिकगनाइज़ होने चाहिए, तो इसी तरह ये इदारा भी किसी गवर्नमेंट से इल्हाक शुदा होना चाहिए, मंजूर शुदा होना चाहिए। कोई भी प्राइवेट सर्टिफिकेट इसके लिए वैलिड नहीं होगा। मेरिट के लिए मेरिट पे 1 है। पंजाब के लिए 4 हैं। सिंध रूरल की 1 है। सिंध अर्बन की 1 है। अर्बन से मुराद है शहरी इलाके, 1 है। रूरल से मुराद देहाती इलाके, उसके लिए भी 1 है। KPK के लिए 1 है और बलूचिस्तान के लिए भी 1 वैकेंसी खाली है। नर्सिंग असिस्टेंट मेल फीमेल, ये 7वें स्केल की सीट है और 8 सीटें हैं टोटल। सेकंड क्लास या ग्रेड सी मैट्रिक साइंस पास बमा किसी मंजूर शुदा इदारे से 1 साल नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक में 2nd डिवीज़न होनी चाहिए आपके पास। और मेरिट पे 1 है। पंजाब की 4 हैं। सिंध के देहाती इलाकों के लिए 1 है, शहरी के लिए 1 है और KPK के लिए भी 1 वैकेंसी खाली है। एयर कंडीशन मैकेनिक, ये 6ठे स्केल की सीट है और 1 वैकेंसी खाली है। इसके लिए मिडल बमा मुतलका शोबे में 1 साल का तजर्बा और ये पंजाब की 1 है। उसके बाद आते हैं 15वें नंबर पे लिफ्ट ऑपरेटर, ये 6ठे स्केल की सीट है। टोटल 3 वैकेंसियाँ हैं। मिडल बमा मुतलका शोबे में 1 साल का तजर्बा, ये पंजाब की 2 हैं और KPK के लिए 1 है। उसके बाद आते हैं नीचे की जो वैकेंसीज़ हैं, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दूं तो इसके लिए प्लम्बर, टेलर, बार्बर, ड्राइवर और वाटर पंप ऑपरेटर, इन सब तमाम के लिए मुतलका शोबे में 1 साल का तजर्बा होना चाहिए
और नीचे जो है नायब कासिद से लेकर वॉचमैन तक, यानी कि नायब कासिद, सेंट्री वर्कर मेल, सेंट्री वर्कर फ़ीमेल, आया, कुक, वॉचमैन, इसके लिए प्राइमरी तालीम चाहिए लेकिन तजर्बा ज़रूरी नहीं है। और 15वें स्केल से लेकर यानी कि लिफ्ट ऑपरेटर से जो नीचे हैं प्लम्बर से लेकर और नीचे वॉचमैन तक जो तमाम लोग हैं वो वहीं रावलपिंडी के मकामी लोग होने चाहिए, लोकल, यानी कि जो रावलपिंडी का डोमिसाइल रखते हों, वो इसके लिए अप्लाई करने के अहल होंगे। तो इसके शराइत व ज़वाबित को देख लेते हैं। शराइत व ज़वाबित में पहले नंबर पे आता है उम्मीदवारान के लिए पाकिस्तान का शहरी होना लाजमी है। दूसरे नंबर पे है सरकारी मुलाजमीन अपनी दरख्वास्तें महकमाना तवस्सुत अरसाल फरमाएँ, उनको उम्र में रियायत गवर्नमेंट कवानीन के मुताबिक दी जाएगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान की दरख्वास्तें बमा 2 अदद ताज़ा तरीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, यानी कि कोई पुरानी तस्वीर नहीं उठा के देनी, जो इस वक्त आपकी जो शक्ल है बिल्कुल वही तस्वीर आपने खिंचवा के 2 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड की कापियाँ, तालीमी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल की मुसद्दका नकूल, इश्तिहार शाये होने के 15 दिन के अंदर दफ्तर हाजा को पहुंच जानी चाहिए। 15 दिन से मुराद ये है कि ये जो वैकेंसीज़ हैं ये आज ही यानी कि 3 जून 2021 को आई हैं, तो इस लिहाज से 18 जून 2021 जो है वो इसकी आखिरी तारीख़ है। इस तारीख़ तक इनके जो ऑफ़िस में ये दरख्वास्तें पहुंच जानी चाहिए। दरख्वास्त 6 से 14 स्केल तक, जो स्केल नंबर है 6 से लेकर 14 तक, इम्तिहानात में पास शुदा शार्ट लिस्ट उम्मीदवारान को प्रैक्टिकल टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि पहले उनको टेस्ट होगा, फिर प्रैक्टिकल टेस्ट और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट और तजर्बाकार को फ़ौक़ियत दी जाएगी। उसके बाद आता है 1 से 5 स्केल में 1 से 5 तक स्केल में शार्ट लिस्ट होने वाले उम्मीदवारान को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जो स्केल 1 से 5 तक की जो तमाम वैकेंसीज़ हैं, वॉचमैन से लेकर और यहाँ प्लम्बर तक, इन तमाम अफराद को सिर्फ़ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। किसी किस्म का टेस्ट नहीं लिया जाएगा। मेरिट और तजर्बाकार को फ़ौक़ियत दी जाएगी। भर्ती के लिए उम्र की हद तमाम असामियों के लिए है 18 से 25 साल। अगर उम्मीदवारान बुधमत, कबायली इलाका जात, फाटा, बलोचिस्तान, सिंध से ताल्लुक़ रखते हों तो उन्हें 3 साल की रियायत होगी, यानी 18 से 28 साल तक। माज़ूर अफराद 18 से 40 साल और रिटायर्ड आर्म फोर्सेस अफराद जो हैं उनके लिए 45 साल उम्र की हद मुकर्रर की गई है। मज़ीद बरां की उम्र की हद में 5 साल की अमूमी रियायत गवर्नमेंट के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक दी जाएगी। लिफाफे पर आसामी का नाम ज़रूर लिखें। इससे मुराद ये है कि जो डाक या जो TCS आप रवाना करते हैं उसमें उसके ऊपर एक अंदर तो एप्लीकेशन फार्म पे तो आपने लिखना ही है, उसके ऊपर लिफाफे के ऊपर भी आपने आसामी का नाम ज़रूर लिखना है जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। मुकर्ररा तारीख़ के बाद और नामुकम्मल मालूमात की सूरत में दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाएगा। यानी कि अगर 18 जून के बाद जो दरख्वास्त वहाँ पे पहुँचेगी या किसी के भी कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ तो उसकी जो दरख्वास्त है वो रिजेक्ट हो जाएगी। मुंतखब उम्मीदवारान को मेडिकल के मरहले से गुज़रना होगा। सेहतमंद उम्मीदवारान को हतमी तौर पर मुंतखब किया जाएगा। उम्र, तालीम, तजर्बा और काबिलियत को इस इश्तिहार की आखिरी तारीख़ तक शुमार किया जाएगा। टेस्ट इंटरव्यू के लिए आने वालों को किसी किस्म का TADA यानी कि कोई सफरी ख़र्चा नहीं दिया जाएगा। इदारा किसी भी दरख्वास्त को मुस्तरद करने का मजाज़ है, यानी कि किसी को भी और बिला वजह भी रिजेक्ट किया जा सकता है। दरख्वास्त जमा कराने का तरीक़ाकार ये है कि दरख्वास्त फार्म AFIP रावलपिंडी की वेबसाइट से डाउनलोड करके पुर करें और दरख्वास्त फार्म और बैंक ड्राफ्ट या पे आर्डर मुबलिग 500 रुपये बनाम डिप्टी कमांडेंट एडम AFID रावलपिंडी को भिजवा दें। मज़ीद मालूमात के लिए AFID रावलपिंडी के नंबर पर कॉल करें। तो एप्लीकेशन फार्म को फ़िल कैसे करना है मैं ये तमाम बातें आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी। और आपने जो डाक अरसाल करनी है वो जो नीचे ब्लैक कलर में बता दिया गया है, डिप्टी कमांडेंट एडम AFID रावलपिंडी, आपने डाक या TCS इस पते पर रवाना कर देनी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। बताइएगा इस कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी, और किसी किस्म का कोई भी सवाल हो या कहीं से कोई सी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में